राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन धाम में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उसको मुड़िया पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। मुड़िया शब्द के पीछे क्या लॉजिक है, क्या महत्व है, आइए आज हम आपको दिखाते हैं। ये मुड़िया पूर्णिमा का मतलब है मुंडन कराना, और पूर्णिमा के दिन मुंडन कराने के पीछे भी एक वजह है कि गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य सनातन गोस्वामी ने इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही अपना नश्वर शरीर त्यागा था। तो उनकी याद में उनके अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर इस गोवर्धन स्थित मानसी गंगा की परिक्रमा लगाई थी और उनके विरह में अपने सिर के बाल मुड़ाकर मुंडन किया था। तो आज उसी परंपरा को निभाया जाता है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव और मानसी गंगा के समीप गौड़ियाओं का ये स्थान है, मंदिर। यहीं से ये हरि नाम संकीर्तन करते हुए मुड़िया संतों की यहाँ से परंपरागत परिक्रमा निकलती है। इस बार 469वीं मुड़िया पूर्णिमा मनाई जा रही है। 468 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी ने अपना देह त्यागी थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये संत हैं और इस आश्रम के महंत राम कृष्णदास गोस्वामी महाराज के नेतृत्व में यहाँ से निकाली जा रही है। तो हरि नाम संकीर्तन करते हुए हाथों में ध्वजा है और बहुत सारे ऐसे संत दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने यहाँ मुंडन कराया है। संत भी हैं, ऐसे परिवार भी हैं जो गौड़िया संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वो लोग यहाँ से चलते हैं। तो देखिए यहाँ के संत महंत गौड़िया संप्रदाय से जुड़े लोग हैं। और देखिए छोटा सा बालक है और इसका भी इन्होंने यहाँ मुंडन कराया है। तो ये पिता पुत्र बंगाल कोलकाता से आए, उसी बंगाल से जहाँ से सनातन गोस्वामी आए थे चलकर मायापुर धाम से। तो ये हमने दिखाया। ऐसे बहुत से संत हैं जिन्हें जोश, आवेश, उमंग, उत्साह के साथ अपने गुरु को समर्पित करने के लिए ये यहाँ से कीर्तन कर रहे हैं। और देखिए ये जो शोभा यात्रा है सनातन गोस्वामी की भजन कुटी पर आ रही है। यही है जो मानसी गंगा के तट पर आप देख रहे हैं। ये श्री सनातन गोस्वामी की वही भजन जहाँ उन्होंने, तो आज उन्हीं के तो इसी जगह पर पहुँचेगी और यहाँ उनको प्रणाम करेगी। आगे देख रहे हैं उसमें एक छवि चित्र है सनातन गोस्वामी की है। यही सनातन गोस्वामी का छवि चित्र है और यहीं पर उन्होंने तप किया था। तो आज उनके जो वैष्णव हैं आप देखिए कीर्तन करते हुए यहाँ आए। रामकृष्ण दास महाराज आए, सब यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी आज क्या परंपरा है आपकी? ये जय जय श्री राधे श्याम जगराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, शिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। जिनको याद में आज मुड़िया मेला शोभा यात्रा प्रारंभ किया गया 1558 में जब सनातन गोस्वामी पाद जी का शरीर पूरा हुआ था, तभी समस्त साधु संत ब्रजवासी मिलकर के जहाँ राधा श्याम सुंदर मंदिर स्थापित है वहाँ से इस परिक्रमा को शुरू किया गया था। जो आज भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। लगभग 500 साल पुराना इस परंपरा। ये अब दर्शन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी का भजन आसन है। महाराज जी सनातन गोस्वामी वृंदावन के मदन मोहन जी मंदिर में रहते, वहीं उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो यहाँ पर कैसे आप परिक्रमा करते, क्या इसके पीछे परंपरा? देखिए सनातन गोस्वामी जब ब्रज में आया था तभी से उन्होंने गिरिराज परिक्रमा करने का संकल्प किया। जब भी हमारे जितना दिन तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं गिरिराज परिक्रमा नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने वृंदावन से गोवर्धन आके परिक्रमा लगाते, फिर मथुरा में जाते माधुकरी करते, पुनराय वृंदावन में लौटते। ऐसे करते करते जब उनका शरीर को वृद्धावस्था प्राप्ति हुआ तब उन्होंने विचार किए जो अगर मैं वृंदावन में निवास करूंगा तो मेरे गिरिराज परिक्रमा छूट जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने निश्चय किया आप मेरे को गोवर्धन में ही निवास करना है। तो चक्लेश्वर महादेव के सामने बैठ कर के, यहाँ पेड़ था, यहाँ घनघोर जंगल था, यहाँ पर कोई मठ मंदिर नहीं थे। तो उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते और गिरिराज परिक्रमा लगाते। इसी श्रृंखला में शास्त्र में ऐसे कहते, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कभू चना कभू रोटी कभू उपवास, एक एक वृक्ष तल में एक एक रात्र वास। तो उन्होंने एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्र निवास करते थे। तो यहाँ पर चक्लेश्वर की एरिया जो है पूरा गोवर्धन एरिया घना जंगल था। तो लास्ट में जहाँ पर आज हम राधा श्याम सुंदर मंदिर दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर ही उनका शरीर पूरा हुआ था, जो कि जीव गोस्वामी की
अनुनय में समस्त ब्रजवासी साधु संत भक्त लोग अपना सिर मुंडन कराया और उनको पूजा अर्चन करते हुए गिरिराज परिक्रमा लगाया था। आज भी आप लोगों ने मुंडन कराया, बहुत से संत दिखाई दे। जी इसी परंपरा के अनुसार आज हम भी सब साधु संत ब्रजवासी भक्त लोग श्रद्धा के साथ में मुंडन संस्कार करा के इस परिक्रमा शोभा यात्रा को शोभावर्धन कर रहे हैं। सबकी आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मुड़िया संत रामकृष्ण दास, जय जय। तो देखा आपने, ये रामकृष्ण महाराज राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत हैं। उन्होंने पूरी परंपरा बताई कि कैसे ये मनाई जाती है और पीछे उसी पर आकर उन्होंने यहाँ प्रणाम किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और देखिए इस शोभा यात्रा में तमाम भक्त शामिल हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी रूज, कहाँ से आई हो राजलक्ष्मी? वेस्ट बंगाल से। कौन सी जगह? बीरभूम। क्यों आए हो आप लोग? यहाँ घूमने आए हैं। हाँ हाँ। क्या जानते हो आज का दिन क्यों खास है? सनातन गोस्वामी आविर्भाव दिन है। तो आप लोग कितने लोग आए हैं? 12-13 आए हैं। क्या नाम है आपका? वंदना रूज, आप कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। हाँ, पहली बार आए हो? दूसरी बार। तो कैसा लग रहा है मुड़िया पूर्णिमा पर सनातन गोस्वामी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? उनकी तिरुभाव तिथि पर बहुत से लोगों ने मुंडन भी कराया है। अच्छा लग रही है। देखिए वेस्ट बंगाल के महिलाएं अपने परिवार के लोगों के साथ आई। उन्होंने भी बताया कि सनातन गोस्वामी के मुड़िया पूर्णिमा पर्व के अवसर पर वो यहाँ इसमें शामिल हुए हैं, क्यों सनातन गोस्वामी स्वयं वेस्ट बंगाल से और वहाँ के जो बादशाह थे उनके पहले वो एक मंत्री रहे थे, लेकिन रूप गोस्वामी उनके भाई उनके साथ वो ब्रज में आ गए और चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेकर ब्रज में रहे। ब्रज में जगह जगह पर उन्होंने तप किया, भजन किया, ब्रज की आराधना की और उसके बाद अंतिम समय पर या अलग अलग ग्रंथों में 2 जगह उनका मिलता है कि तिरुभाव वृंदावन के मदन मोहन जी मंदिर में भी कहते हैं वहाँ भी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो वहीं रामकृष्ण दास महाराज ने बताया कि यहाँ चक्रेश्वर के पास जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है अंतिम अवस्था पर यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ परित्याग किया, अपने नश्वर देखा। तो उसी के अनुसार जो गोवर्धन के साधु संत हैं गौड़ीय संप्रदाय के, वो यही मानते हैं कि अंतिम समय पर यही उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे ब्रजभूमि में। तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर इसी जगह पर उनकी भजन कुटी पर आते हैं और फिर यहाँ जो मानसी गंगा है उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि प्रस्तुत करते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने ब्रज का 468 वर्ष पुराना चला आ रहा ये मुड़िया पूर्णिमा मेला दिखाया। यद्यपि पूरे विश्व में इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन सनातनी जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं वो अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। लेकिन यहाँ आज एक इस अलग उत्सव ब्रज में यहाँ 468 वर्ष पूर्व से मनने लगा, जिसको मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और आज तिलक पत्रिका से माध्यम से हमने आपको उसी उत्सव की एक जीवंत और बड़ी नयनाभराम झांकी के दर्शन कराए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।